पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोकने का फैसला लिया। इसके बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट भी सामने आ गई है। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी है कि सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पूरी ताकत से इसका जवाब दिया जाएगा। ये बातें शहबाज ने पाकिस्तानी सेना के कार्यक्रम में की। इससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के एक्शन से घबरा गया है। चीन से हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान जाने वाली इस सिंधु नदी में सियासत तो हमेशा से बहती रही है, लेकिन हिंदुस्तान के एक फैसले ने अब पाकिस्तान की हालत चुल्लू भर पानी वाली कर दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला जमीन पर या यूं कहें सिंधु नदी में दिखे उससे पहले इसकी चिंता में पूरा पाकिस्तान घुला जा रहा है। तभी तो पीएम शहबाज शरीफ की हालत देखने वाली है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. शंका तो हमें नहीं थी जनाब, तभी तो वाटर स्ट्राइक से शुरुआत की है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जल्द दिखने वाली है। वैसे सिंधु नदी का पानी रोकने पर जिनका हलक सूखा, उनमें पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासत करने वाले बिलावल भुट्टो भी हैं। विदेश मंत्री रह चुके हैं। अभी जरा सी कूटनीतिक पहल हुई है तो खून पानी का गाना गाने लगे हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अभी पहलगाम हमले को 5 दिन हुए हैं। उन परिवारों के घरों के आंसू नहीं सूखे। सेना और सरकार हर मोर्चे पर आतंक और उनके आकाओं का फन कुचलने पर आमदा है। ये वही पाकिस्तान है जो 7 समंदर पार जाकर कबूल करता है कि वो आतंक के धंधे में शामिल रहा है। देखिए कैसे ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने आतंकी डीएनए को सीधे सीधे कबूल किया है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. मतलब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने वाली पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री खुले आम कबूल कर रहे हैं कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवाद को खाद पानी दिया है, और यहाँ पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि वो जांच को तैयार हैं। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. मतलब पहलगाम का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और सिंधु नदी का पानी रोकने से तो शुरुआत भर हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कर दिया कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान के पास पानी की एक बूंद भी ना पहुंचे। सीआर पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 3 विकल्पों पर काम करेंगे। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। ये वो 3 विकल्प हैं जिस पर भारत सरकार काम करेगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी कहा गया है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर वाटर अटैक किया जाएगा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे।
आखिर एक नदी का पानी रोकने भर के फैसले से पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर ये होगा कि पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पर निर्भर है। कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन घटेगा, जिससे आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी, और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि हिमालय की गोद से निकली सिंधु नदी का पानी पहाड़ों में आखिर कैसे रुकेगा? सूत्रों का दावा है कि इसके लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, बांधों की तलहटी में मौजूद गाद की सफाई होगी। 1960 में ये समझौता हुआ था। तब से कई बार पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने का विचार किया था, लेकिन 60 साल में पहली बार सिंधु जल समझौता टूटा है। अब आपको बताते हैं कि यह समझौता क्या है। संधि के मुताबिक सतलुज, रावी, ब्यास को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के कुछ सीमित अधिकार भारत को दिए गए, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना। चूंकि सिंधु हिंदुस्तान से गुजरकर पाकिस्तान जाती है, तो पहला हक हमारा बनता है और अपनी हद पार करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है।